हेलो दोस्तों, स्वागत है कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कहानी डायन का दूसरा भाग। यहाँ तक का भाग हमने पहले भाग में कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग। लेकिन जाने से पहले तुम्हें मेरी गुरुदक्षिणा देनी होगी, अन्यथा तुम्हारा कोई भी कार्य सफल नहीं होगा। आप आज्ञा करें गुरुदेव, मैं अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। और तभी महर्षि गौतम ने कुछ सोचकर कहा, बस गुरु दक्षिणा में तुम्हें मुझे तुम्हारा सिर चाहिए। महर्षि से खड़क लेकर सोमदत्त ने अपनी गर्दन काटकर उन्हें भेंट कर दी। महर्षि गौतम ने कमंडल से जल लेकर उस सिर पर छिड़का और तभी उसका सिर पुनर्धर से जाकर लग गया। फिर महर्षि ने प्रसन्न होकर कहा, सोमदत्त, आज तुमने कानी डायन के सबसे बड़े गुण की बराबरी करके दिखाई है। अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम उसे मारने में सफल होगे। मुझे तुम्हें शीघ्र ही प्रस्थान करना है, वहां तुम यक्ष के साथ जाओगे। और फिर महर्षि गौतम ने उसे विदा किया और कुछ ही देर में यक्ष सोमदत्त को लेकर दक्षिणांचल के घने जंगलों की ओर उड़ा जा रहा था। उधर दक्षिणांचल के घने जंगलों में कानी डायन महाचंडी की पूजा कर रही थी। घन घन घना घन महाचंडी, मेरी पूजा स्वीकार करो। लो शक्ति, लो सर्वशक्ति माँ, इस बलि के रक्त को पीकर अपनी तृष्णा शांत करो। तभी वह खप्पड़ उड़कर महाचंडी के मुंह से जा लगी। हा हा हा, महाचंडी ने मेरी भेंट स्वीकार कर ली है। अब वह दिन दूर नहीं जब मुझे अमरता का वरदान प्राप्त होगा। लेकिन तभी एक आकाशवाणी ने कानी डायन को चौंका दिया। सावधान कानी डायन, महर्षि गौतम ने तुम्हारी पूजा को नष्ट करने के लिए एक साहसी और शक्तिशाली युवक को भेजा है। यह नई विपत्ति कहाँ से आ गई? मुझे कुछ करना चाहिए। पहले सर्वदर्शी दर्पण से उस युवक को देखती हूँ। तभी कानी डायन ने सर्वदर्शी दर्पण में देखा तो यह दो चूहे मेरी पूजा नष्ट करने आ रहे हैं। मैं इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आ हा 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 हा। और तभी कानी डायन ने बाज राजा को आदेश दिया, बाज राजा, तुरंत अपनी सेना भेजकर इन दोनों को खत्म करो दो। आ हा हा हा, मुझसे कोई नहीं लड़ सकता। अगले पल बाज राजा ने अपनी सेना को उन दोनों को मार देने के लिए भेज दिया। पलक झपकते ही उन्हें खा जाएगी मेरी बाज सेना। उधर सोमदत्त और यक्ष दक्षिणांचल की ओर बढ़े बढ़े थे कि तभी बाज राजा की सेना दिखाई दी। अरे, इतने सारे बाज कहाँ से आ गए? स्वामी, मुझे तो कानी डायन का कोई प्रकोप जान पड़ता है। कुछ ही क्षण बाद ही बाजों की सेना ने उन दोनों को चारों ओर से घेरे में ले लिया। बहुत देर तक सोमदत्त उन बाजों को मारता रहा, लेकिन बाजों की संख्या कम नहीं हो रही थी। और इतने बाजों को कब तक मार सकूंगा? तभी एक विशाल बाज उस पर झपटा। ओह स्वामी, इस बाज से बचो। ओह! और वह बाज सोमदत्त को अपनी पंजों में दबाकर उड़ चला। ओह, इससे पहले कि यह बाज मुझे खा जाए, जल्दी ही कुछ करना होगा। उधर सर्वदर्शी दर्पण में विशाल बाज के पंजे में सोमदत्त को देखकर हाहा चला था मेरी पूजा नष्ट करने। आज मैं इसी की भेंट महाचंडी पर चढ़ाऊंगी। जबकि उधर ओम सर्वप्रथम प्रबल अग्नि देवो स्वाहा। सोमदत्त के मंत्र बोलते ही अग्नि प्रज्वलित हुई और बाज को घेर लिया। अरे, इतनी भयानक आग कहाँ से आ गई? उस आग के गोले में बाज बच नहीं सका। ओह, अब इस आग से कैसे बचूं? ओह, मैं जला। और जलते हुए बाज ने सोमदत्त को छोड़ दिया। अगर मैं ऐसे ही पृथ्वी पर गिरा तो कभी भी जीवित नहीं बचूंगा। अब ओह, अब मैं क्या करूं? उधर बहुत दूर दूर पर यक्ष सोच रहा था, मुझे किसी तरह स्वामी को नीचे गिरने से बचाना चाहिए। उधर कानी डायन ने सोमदत्त को गिरते हुए देखा। मेरे बाज को जला दिया, लेकिन अब नीचे गिरकर नहीं बचेगा, सारी हड्डियां टूटकर चूर चूर हो जाएगी। लेकिन तभी यक्ष ने तेजी से झपटकर सोमदत्त को नीचे गिरने से बचाकर कानी डायन के अरमानों को चूर चूर कर दिया। ओह, इसे यक्ष ने बचा लिया, लेकिन अब भयंकर नागराज से कोई नहीं बचा सकेगा। कानी डायन ने हवा में हाथ लहराया। घन घना घन, नाग का राजा नागराज, जाओ उस युवक को जीवित निगल लो। तभी एक भयानक नाग पृथ्वी पर प्रकट हुआ और तेजी से सोमदत्त की ओर बढ़ा। फुस! अरे, यह भयंकर नाग कहाँ से आ गया? लगता है कानी डायन ने मुझे मारने के लिए अब इसे भेजा है, लेकिन मैं इसको भी तंत्र विद्या से नष्ट कर देता हूँ।
सोमदत्त ने मंत्र पढ़कर नागराज पर प्रहार किया, मगर वह किसी तरह तेजी से आगे बढ़ता रहा। गुरुदेव, इस भयंकर नाग से मेरी रक्षा करो। और तभी और उसी क्षण महर्षि गौतम के आश्रम में घंटे बजने लगे, टन टन। ओह, लगता है सोमदत्त फिर किसी संकट में फंस गया है। मुझे जल्दी ही कुछ करना चाहिए। महर्षि गौतम ने मंत्र बोलकर हवन कुंड में जल के छींटे मारे। उसी क्षण अग्नि की लपटों में वह दृश्य उभरा। ओह, नागराज सोमदत्त को निगल जाना चाहता है। मुझे नागराज को रोकना पड़ेगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। कानी डायन पूजा समाप्ति कर कर सभी लोगों को नर बलि चढ़ाकर महाचंडी से अमरता प्राप्त कर लेगी। और तभी अपनी अद्भुत तंत्र शक्ति से महर्षि गौतम नागराज के समीप प्रकट हुए। रुक जाओ नागराज, यह मेरा शिष्य है, तुम इसे नहीं निगल सकते। तुम्हें तुम्हें स्मरण होगा, एक बार तुम पर भयंकर विपत्ति आई थी। तुम पर एक चट्टान टूट टूट गिरी थी। मैंने तुम्हें उस चट्टान से बचाया था, और उस दिन तुमने कोई वरदान मांगने के लिए कहा था। हाँ हाँ, मुझे सब अच्छी तरह स्मरण है महर्षि। तो आज मैं तुमसे यह वचन पूरा करने के लिए कह रहा हूँ नागराज, तुम मेरे शिष्य को छोड़ दो। नहीं, मैं इस युवक को नहीं छोड़ सकता। मुझे कानी डायन का आदेश पूरा करना ही पड़ेगा। मैं उसका सेवक हूँ। ओह, तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। महर्षि ने मंत्र उच्चारण किया, ओम अग्नि देवा, ओम अग्नि 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 स्वाहा, और नागराज पर अग्नि मंत्र जल छिड़क दिया। बचाओ बचाओ। कुछ क्षणों में नागराज जलकर भस्म हो गया और महर्षि अंतर्ध्यान हो गए। उधर कानी डायन ने सर्वदर्पण में देखा सर्वदर्शी दर्पण में देखा, और ओह, तो महर्षि ने मेरे नागराज को भी जलाकर नष्ट कर दिया। कोई बात नहीं, अब मुझे स्वयं ही उन दोनों से निपटना होगा। बाज राजा, मुझे जल्दी से उन दोनों के वाप के पास ले चलो। कुछ ही क्षणों में कानी डायन वहां पहुंच गई। वह देखिए स्वामी, कानी डायन बाज राजा पर बैठकर स्वयं इधर ही आ रही है। उन दोनों के पास पहुंचते ही, बाज राजा, आज इन चूहों का शिकार करो। हा 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 हा, बहुत दिनों के बाद आज बढ़िया शिकार खाने को मिलेगा। कानी डायन का आदेश मिलते ही बाज राजा सोमदत्त और यक्ष पर झपटा। सोमदत्त ने खड़ग से बाज राजा पर प्रहार किया, लेकिन वह खड़ग झपट कर ले गई। खड़ग को दूर फेंककर बाज राजा फिर तेजी से झपटा और सोमदत्त के कंधे के मांस नोचकर ले गया। बाज राजा तेजी से पलटकर फिर झपटा और उसकी कमर उधेड़ उधेड़ गया। कुछ ही देर बाद, घन घन घना घन महामहिम महाशक्ति, बंदी बना लो इन दोनों को, घन घन घना घन। कानी डायन ने हवा में हाथ लहराया, और तभी लोहे की अनेक जंजीरों ने दोनों को जकड़ लिया। ओह, यह जंजीरें कहाँ से आ गई। इतनी मोटी जंजीरें को हम कैसे तोड़ेंगे स्वामी। यह सब उस कानी डायन का की शरारत है। हाँ हाँ, मुझे मारने चले थे चूहे, मैं अभी तुम दोनों को महाचंडी पर बलि चढ़ाऊंगी। और तभी कानी बाज राजा पर सवार हो गई। बाज राजा, इन दोनों को महाचंडी के मंदिर में ले चलो। आज इनके रक्त से महाचंडी का खप्पर भरूंगी। और बाज राजा झपटे उन पंजों में ले उड़ा। महाचंडी की मंदिर में पहुंचकर कानी डायन बाज राजा से नीचे उतरी। बाज राजा, तुम यहाँ पर पहरा दो, महाचंडी की पूजा करके आज मैं इन दोनों की बलि दूंगी। कानी डायन महाचंडी की पूजा करने लगी। कुछ देर बाद उसने खड़ग उठाया। पहले तुम दोनों को मारकर गौतम से बदला लूंगी, कल फिर कल काफिले के लोगों की बलि चढ़ाऊंगी। स्वामी, जल्दी बचने का कोई उपाय करो, नहीं तो यह डायन हम दोनों की बलि चढ़ा देगी। इस डायन के बंधन को महर्षि ही तोड़ सकते हैं। मैं महर्षि से प्रार्थना करता हूँ। तभी कानी डायन उनकी ओर बढ़ी। हाँ, आज तुम्हें मेरे हाथों कोई नहीं बचा सकेगा, तुम्हारा महर्षि भी नहीं। अभी कानी डायन उनके पास पहुंच पाती कि तभी, गुरुदेव रक्षा, नमः, बंधन मुक्त नमः। सोमदत्त ने मंत्र शक्ति से बंधन तोड़ दिया। इन जंजीरों से मुक्त हो गए तो क्या मेरे काल भैरव के दिव्य खड़ग से नहीं बच सकोगे। हाथों हवा में हाथ लहराकर कानी डायन ने मंत्र बोला। तभी एक खड़ग उड़ता हुआ उन दोनों की ओर बढ़ा। तेजी से खड़ग सोमदत्त की ओर आया, लेकिन इससे उसने एक और हो झुककर अपने को बचा लिया। खड़ग ने यक्ष के
पाँव काटने की कोशिश की, मगर उसने फुर्ती से बचकर अपना बचाव किया और फिर हर बार खड़क उनकी तरफ बढ़ता और वे जैसे तैसे अपना बचाव करने लगे। उधर महर्षि गौतम ने हवन कुंड की अग्नि में देखा, ओह ये तो कानीडायन ने काल भैरव के खड़क को छोड़ दिया है। कोई बात नहीं, महाशक्तियों, तुरंत कानीडायन के सामने गहरा अंधेरा फैला दो। तभी कानीडायन के आंखों के आगे अंधेरा फैल गया। ओह, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अरे दोनों कहाँ गए? तभी यक्ष ने आकाश में उछलकर काल भैरव के खड़क को पकड़ लिया। स्वामी, यह लो काल भैरव का खड़क और कानीडायन का वध कर दो। अंधकार में डूबी कानीडायन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जय गुरुदेव। खड़क के भरपूर प्रहार से कानीडायन का सिर कटकर अलग हो गया। कानीडायन के को मरते ही बाज राजा सोमदत्त पर झपटा। खड़क के तीव्र प्रहार से सोमदत्त ने बाज राजा को भी मार दिया। बाज राजा के मरते ही काफिले के सब लोग बाहर निकल आए। नारायण दत्त ने सोमदत्त को देखते ही गले लगा लिया। बेटे सोमदत्त, तुम यहाँ पर चलो, घर चले, तुम्हारी माँ हमारी प्रतीक्षा कर रही होगी। नहीं पिताजी, पहले हम महर्षि गौतम के पास जाएंगे। उन्हीं की कृपा से हम कानीडायन को मारने में सफल हुए हैं। कुछ ही देर में यक्ष उन सबको महर्षि गौतम के आश्रम पर ले गया। महर्षि गौतम से मिलकर नारायण दत्त अपने काफिले के साथ आजमगढ़ की ओर चल दिए। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से भाग में, अच्छी सी कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।